हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज हम 2 या 3 दिन बाद मिल रहे, आई थिंक। बट बच्चों, आज हम बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ मिले, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है उत्सर्जन तंत्र। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आया हूँ मैं आपके पास आज। इसे ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छा समझ में भी आने वाला। ठीक है, आज हम समझेंगे कि कैसे हमारे शरीर में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन मतलब मूत्र का। ठीक, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने ये देखा था कि हमें फूड से एनर्जी कैसे मिलती है। ठीक, तो बच्चे यहाँ पे देखो, हमें फूड से एनर्जी मिल गई, हमें फूड से एनर्जी मिल गई। ठीक, तो क्या होता है बच्चों, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, जो डाइजेशन के दौरान हमें हमारा जो खाना होता है वो हमें एनर्जी प्रदान करता है। किसके साथ? वेरियस डाइजेस्टिव पार्ट, जैसे मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ठीक है, लिवर, पैनक्रिया, इन सब की सहायता से जो हमारा खाना था वो हमें एनर्जी देता है। ठीक, लेकिन बच्चों क्या होता है ना, ड्यूरिंग दिस क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ नाइट्रोजेनियस कंपाउंड भी फॉर्मड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब नाइट्रोजेनियस कंपाउंड भी बन जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर वो हमारे शरीर में रह गए तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। ठीक, अब बात आती है कि भाई नाइट्रोजेनियस कंपाउंड क्या होते हैं। नाइट्रोजेनियस कंपाउंड होते हैं बच्चे यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिया और यूरिक एसिड जो बहुत ही, अगर हमारे शरीर में इनकी थोड़ी सी भी मात्रा रह गई ना, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अब इन सब को एलिमिनेट करना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो अब इसको हमारे शरीर में रहने का कोई हक थोड़ी नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे। दीज इज नाइट्रोजीनियस कंपाउंड आर हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, हार्मफुल फॉर अस, दीज नाइट्रोजीनियस कंपाउंड आर हार्मफुल फॉर अस, सो वी हैव टू एलिमिनेट इट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, तो अब इन्हीं सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसका? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बच्चों, अब हमें नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट है उसको हमें शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तब उसको बाहर निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसका मेन पार्ट होता है हमारा किडनी। ठीक है, क्या होता है? किडनी, है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किडनी के बारे में जानते हैं कुछ फैक्ट्स। इसका वेट होता है बच्चों, इसका वेट होता है 175 से 180 ग्राम, मतलब 175 से 180 ग्राम का होता है। और ये हमारे शरीर में दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। ठीक है, और ये ना जो किडनी होता है बीन शेप का होता है। बीन जो तुमने देखा होगा, वो राजमा वगैरह होता है उस शेप का होता है। ठीक है, और इसका साइज होता है 10 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ और 3 सेंटीमीटर की हाइट होती है। ठीक है, तो अब मेन बात ये होती है कि बच्चे इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को फिल्टर करना। अब आपको ये हमने यहाँ ये चीज़ आपको याद आ जाएगा, हमने ये चीज़ वहाँ पे पढ़ी थी। किसमें? हार्ट में। बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे यही कन्फ्यूजन है। हमारे हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, लेकिन जो किडनी का काम होता है उसका काम होता है उसको फिल्टर करना। आए समझ? एक लाइन में किडनी का काम क्या होता है? फिल्टर करना ब्लड को, लेकिन हार्ट का काम होता है उसी चीज़ को पंप करना, वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक, दूसरा काम होता है किडनी का वाटर बैलेंस। हमारे शरीर में पानी को बैलेंस करके रखता है, जितना चाहिए उतना रखता है, और जितना जो एक्स्ट्रा लगता है उसको वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, और यूरिया एक्सक्रीशन। बच्चों, जो हमारा लिवर होता है ना, लिवर ये ना यूरिया फॉर्म करता है। जो लिवर होता है ये कौन फॉर्म करता है? हमारा लिवर। ये फॉर्म करेगा फॉर्म्ड बाई लिवर। ठीक है, फॉर्म बाई लिवर। तो ये यूरिया होता है, ये ना नाइट्रोजेनियस वेस्ट होता है, जिसको हमें शरीर से निकालना ही निकालना। तो अब ये कैसे निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ किडनी। ठीक है, एक बात और बच्चों, ये जो किडनी है ना, किडनी ये अपना काम जो करता है ये किसकी सहायता से करता है बच्चों? नेफ्रॉन की सहायता से। किसकी सहायता से? नेफ्रॉन। ठीक है, अब मैं आपको किडनी का बेसिक डायग्राम दिखाता हूँ, जिससे आपको और क्लियर होगा।
देखो बच्चों, ये है किडनी का बेसिक डायग्राम। ध्यान से देखना बच्चों। देखो बच्चों, ये है ना, यहाँ से ब्लड हार्ट से आता है सीधा 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 कहाँ पे आएगा, पंप होके वहाँ से ब्लड कहाँ पे आएगा, हमारे किडनी के पास। तो किडनी से हमारा, अब मैंने कितने बताया था, हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं। तो ब्लड यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, कुछ ब्लड इसमें एंटर करेगा, कुछ ब्लड इसमें एंटर करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं क्या क्या होता है किडनी में। तो जब ब्लड इसमें आता है तो इसमें क्या पाए जाते हैं बच्चों, नेफ्रॉन। मैंने अभी बताया ना कि दीज परफॉर्म बाई नेफ्रॉन, मतलब जो किडनी होता है वो अपना कार्य किसके द्वारा करता है, नेफ्रॉन के द्वारा। जो मैंने यहाँ पे दिखाया है रेड रेड कलर के, ये रेड ये सब क्या होते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, अभी हम एक नेफ्रॉन के बारे में समझेंगे, वो कैसे कैसे कार्य करते, लेकिन हम उससे पहले ये समझ लें। तो ब्लड आया, अब ये किस में एंटर कर गया, कुछ इसमें पर एंटर कर गया और कुछ इसमें एंटर कर गया। तो अब इसमें हमें क्या मिले, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन अपना कार्य करेगा, जो भी उसका काम होता है, जो भी उसका काम होता है, उसका काम होता है वो अच्छी अच्छी चीज़ों को अवशोषित करना। दूसरा काम होता है उसका काम होता है बच्चों यूरिन में बदलना। ठीक है, तो अब यूरिन में उसने बदल दिया। ठीक है, जो नेफ्रॉन है उसने ब्लड, जो भी उसमें फालतू कंपाउंड है उसको यूरिन में चेंज करके, तो यहाँ पे ये होता है रीनल पेल्विक में इकट्ठा कर देगा। ठीक है, तो पेल्विक में इकट्ठा करने के बाद जो भी यूरिया होता है, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको बोल सकते हैं हम यूरिन। ठीक है, तो यूरिन को हम यूरेटर के थ्रू कहाँ पे लाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। अब ये जो भी वेस्टेज कंपाउंड था, अब ये कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा होने लगा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे ना एक स्पिंस्टर होते हैं, स्पिंस्टर। ठीक है, स्पिंस्टर। अब ये क्या करेगा, उसको कंट्रोल करके रखता है। जैसे होते हैं ना, हाँ भाई कितने लोग होते हैं कंट्रोल करके रख लेते हैं, तो वो किसकी सहायता से करते हैं, स्पिंस्टर। जिसका स्पिंस्टर मजबूत होता वो कंट्रोल कर लेता, जिसका स्पिंस्टर मतलब कमज़ोर होता वो कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे बच्चे हो गए, छोटे छोटे बच्चों में जो स्पिंस्टर होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, जिससे बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और ये आपने खुद ही देखा होगा कि बच्चे घंटे घंटे में यूरिन फॉर्मेशन करते रहते हैं। ठीक है, और यही चीज़ होती है जब लोग बड़े हो जाते हैं ना, बुढ़े हो जाते हैं मतलब, ठीक है, ओल्ड एज में चले जाते हैं, तो जो इनका स्पिंस्टर होता है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर होने लगता है। तो वो भी क्या करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन करने लगते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, आई होप आपको समझ है। एक बार और देख लेते हैं बच्चों, यहाँ से ब्लड आएगा। ठीक है, ब्लड यहाँ, कुछ ब्लड इसमें एंटर करेगा, कुछ ब्लड इसमें एंटर करेगा। अब इसके किडनी के अंदर हमें क्या मिलते हैं, नेफ्रॉन क्या होता है, जिसकी सहायता से किडनी कार्य करता है। जैसे हमारा ब्रेन किसकी सहायता से कार्य करता था, न्यूरॉन की सहायता से। ठीक है, हमारा वो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो होता था लंग्स, वो किसकी सहायता से काम करता था, एल्वियोली की सहायता से। इसी तरह से किडनी किसकी सहायता से कार्य करता है, नेफ्रॉन की सहायता से। ठीक है, तो नेफ्रॉन की सहायता से कार्य करता है। ठीक है, अब वो नेफ्रॉन क्या करेगा, जो भी ब्लड आया उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके शरीर में भेज देता, और जो भी वेस्टेज कम हो, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर जब ज़्यादा, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हो, तो उसको क्या करेगा, यहाँ पे इकट्ठा कर, रीनल पेल्विक में इकट्ठा कर देगा। रीनल पेल्विक से जो भी वेस्टेज मटेरियल हो कहाँ पे आएगा, यूरेटर में। ठीक है, यूरेटर कहाँ भेज देगा उसको, यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं, यहाँ पे लगे होते हैं स्पिंस्टर। ठीक है, स्पिंस्टर क्या करता है, किसी भी चीज़ को, मतलब यूरिन को कंट्रोल करता है। अगर ये मजबूत हुआ तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर ये कमज़ोर हुआ तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू हम यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने ये सीखा कि ब्लड इसके थ्रू एंटर किया हमारे किडनी में हमें ये रेड कलर के क्या मिले, नेफ्रॉन की सहायता से किडनी कार्य करता है। ठीक है, फिर नेफ्रॉन ने जो भी ब्लड था उसमें अच्छी अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके दोबारा से शरीर में भेज दिया, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। और जो भी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट था, जैसे यूरिक एसिड, यूरिया और एक्स्ट्रा वाटर, उसको कहाँ पे इकट्ठा कर, रीनल पेल्विक ने कहाँ भेजे, यूरेटर ने कहा यूरिनरी ब्लैडर में, तो यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर आ जाता है। ठीक है,
तो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि हमने क्या किया, ये जो नेफ्रॉन होते हैं तो हमने एक नेफ्रॉन का अलग से डायग्राम बना लिया। अब उसके बारे में समझेंगे कि वो कैसे यूरिन को फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये रहा एक सिंगल नेफ्रॉन का डायग्राम। ठीक है, सिंगल नेफ्रॉन है। ठीक बच्चों देखो, जो हमारा जो ब्लड आया था वो ब्लड कहाँ से एंटर करेगा, एफरेंट आर्टियोल्स। एफरेंट जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एफरेंट लोब या एफरेंट आर्टियोल, कुछ भी बोल सकते हैं इसे। ठीक, ये जो ब्लड है वो कहाँ से एंटर कर जाएगा, एफरेंट लोब से इसमें एंटर करेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आगे क्या मिला, हम अब नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन कैसे यूरिन फॉर्म करेगा अब हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ग्लूमुलर्स। ग्लूमुलर्स, ठीक है, ग्लूमुलर्स। अब ग्लूमुलर्स क्या करेगा बच्चों, ये ना एक छानने का कार्य करता है। क्या करता है, छानने का, फिल्टर करने का कार्य करेगा। जो भी ब्लड आएगा उसको यहाँ से यहाँ बिल्कुल प्रेशर के साथ आएगा। प्रेशर के साथ आएगा तो ये क्या करेगा, जो भी प्रेशर के साथ आएगा तो इसको प्रेशर के साथ क्या करेगा, ब्लड इसमें एंटर कर जाएगा। किसमें, बोमन्स कैप्सूल में, जिसको बोमन संपुट बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ब्लड क्या हो जाएगा, यहाँ पे छन जाएगा। और जो भी ब्लड जो अच्छा होगा, पहले से ही अच्छा होगा, वो ब्लड इसके थ्रू, ये जो दूसरी ट्यूब जा रही है यहाँ से, इसके थ्रू चला जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू जो भी ब्लड अच्छा होगा वो तो इसके थ्रू, और जिस ब्लड में इम्प्योरिटीज होंगी वो इसके थ्रू फिल्टर होके कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे बोमन्स कैप्सूल्स में। ठीक है, बोमन कैप्सूल में। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, ब्लड एंटर इनटू ग्लूमुलर्स थ्रू इट, मतलब जो ब्लड होता है एफरेंट लोब के थ्रू ही तो ग्लूमुलर्स में एंटर हो रहा है ना। ठीक है, फिर अब ग्लूमुलर्स के इट वाज डिस्कवर्ड बाय बोमन, एक साइंटिस्ट है बोमन, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, इट्स फंक्शन इज टू फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इसका काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर करता है ब्लड को। ठीक है, एंड ब्लड विच डज नॉट हैव इम्प्योरिटी इज सेंट टू इफरेंट आर्टियोल्स, मतलब जो भी ब्लड आता है अगर उसमें इम्प्योरिटीज होगी तो वो इससे छन के आगे की ओर एंटर कर जाएगा, आगे वाले ट्यूब में। अगर उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होंगी तो वो क्या हो जाएगा, इस ट्यूब के थ्रू आगे चला जाएगा, इस ट्यूब के थ्रू। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों, बोमन्स कैप्सूल क्या करता है बच्चों, बोमन्स कैप्सूल क्या करता है, बोमन्स कैप्सूल देखो, यहाँ से ब्लड ग्लूमुलर्स की सहायता से फिल्टर हुआ, फिल्टर होकर उसने उसको कहाँ भेजा, बोमन्स कैप्सूल में। ठीक है, अब बोमन्स कैप्सूल क्या करेगा, इस ब्लड को कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, इस ब्लड को ट्रांसफ़र कर देगा वो आगे की ओर, कहाँ पे, पीसीटी में, ये आगे की ओर ब्लड चला गया। ठीक है, इसमें इम्प्योरिटीज है, ध्यान रखना, जिसमें इम्प्योरिटी नहीं थी वो दूसरे ट्यूब के थ्रू जा रही है, यहाँ से इस वाले ट्यूब के थ्रू। ठीक है, तो अब ये कहाँ कहाँ आ गया, पीसीटी में। ठीक है, अब हम पीसीटी के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। पीसीटी को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल, इसका पूरा नाम है प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब। ठीक है, प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब, क्या नाम है, प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब। तो अब बच्चों ये क्या करता है ना, अब जो यहाँ से ब्लड आया अब वो उसको दोबारा से एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब यहाँ से फिल्टर होके तो आ गया, फिल्टर होके आ गया, अब वो देखेगा कि भाई इसमें भी तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो हम छोड़ रहे हैं फालतू के। ठीक है, जो हमारा बॉडी होता है ना वो बिल्कुल लास्ट टाइम तक गिव अप नहीं करता, वो लास्ट टाइम तक अपना काम करते ही करते हैं। ठीक है, तो वो लास्ट टाइम तक देखेंगे कि भाई उसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जा रही है फालतू जो हमारे लिए उपयोगी है और हम उसको बाहर छोड़ रहे हैं। आया समझ। तो अब यहाँ पे भी वो क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा। पीसीटी क्या करेगा, उसमें जो भी फिल्टर होकर आया उसको दोबारा से रीएब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इट रीएब्जॉर्ब फिल्टर 60 to 70%। ठीक, और इट एब्जॉर्ब जो भी आयंस वगैरह, तुम्हें पता है कि पानी में आयंस वगैरह होते हैं, तो अब वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब, क्योंकि आयंस हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, हानिकारक होते ही, हो सकते नहीं, होते ही हैं। ओके बच्चों, तो इट एब्जॉर्ब आयंस, कौन, पीसीटी। ठीक है, अब वो क्या करेगा बच्चों, पीसीटी क्या करेगा, अब पीसीटी क्या करेगा, इसको आगे की ओर ट्रांसफ़र, कहाँ पे, लूप ऑफ हेनले में, कहाँ पे, लूप ऑफ हेनले में। इसको देखो, अब इसने क्या करेगा, जो भी अच्छी उसको तो उसने रीएब्जॉर्ब कर लिया, और जो भी वेस्ट चीज़ है उसको कहाँ भेज दिया उसने, लूप ऑफ हेनले में। अब हम पढ़ने वाले हैं लूप ऑफ हेनले के बारे में। ठीक है बच्चों, तो लूप ऑफ हेनले इट इज हैविंग हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारे वो हेयर पिन जो होते हैं उसकी तरह दिखता है। इट इज हैविंग हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, इसके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स। एक देखो, एक
नीचे आ रहा है और एक ऊपर जा रहा है, एक यू शेप में है ना, तो ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। तो एक हो गया डिसेंडिंग पार्ट्स और एक हो गया असेंडिंग पार्ट्स, ठीक है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखें, इसका बस एक ही काम होगा, जो भी फिल्टर होकर आया उसको देखो। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है, इसका जो मुंह है छोटा, तो अब इसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। अब प्रेशर के कारण ये क्या करेगा, जो भी फिल्टर होकर मटेरियल आया है वो उसको कहाँ भेज देगा, हमारे डीसीटी में। कहाँ भेज देगा, डीसीटी में। कहाँ भेज देगा, डीसीटी में, ठीक है। एक बार और समझते हैं, देखो एक बार और समझ लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। यहाँ से ब्लड आया था, ब्लड होके कहाँ गया, हमारे किडनी के अंदर, ठीक है। कुछ ब्लड यहाँ चला गया, कुछ ब्लड यहाँ चला गया। किडनी में क्या होते हैं बच्चों, किडनी में होते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। जो नेफ्रॉन होते हैं उनकी संख्या होती है बच्चों लाखों में होती हैं, आया समझ, लाखों में संख्या होती है इनकी, 10 मिलियन के करीब, 10 से 12 मिलियन, 10 लाख से 12 लाख के करीब एक किडनी में, बता रहा हूँ ये एक किडनी में, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे, 10 और 10 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और एक नेफ्रॉन का डायग्राम ये है, सोच लो आप, ठीक है। तो नेफ्रॉन ने क्या किया, नेफ्रॉन ने अपना कार्य किया। नेफ्रॉन, अब पहले हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो नेफ्रॉन, तो ब्लड कहाँ एफरेंट लोब से एंटर करता है, वो ग्लोमुलर्स की सहायता से क्या होगा, छन जाएगा, और जो भी अच्छा ब्लड होगा वो दूसरे ट्यूब के थ्रू पास हो जाएगा, ठीक है। तो जो अब ये ग्लोमुलर्स ने उसको छान के कहाँ भेजे, बोमन्स कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल ने उसको कहाँ भेज दिया, पीसीटी में। पीसीटी क्या करेगा, दोबारा से रीएब्जॉर्ब करेगा अच्छी अच्छी चीज़ों को और आयंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो भी फिल्ट्रेट है उसको कहाँ भेज देगा, लूप ऑफ फैनले में। लूप ऑफ फैनले का यहाँ पर डायमीटर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो डायमीटर छोटा होने के कारण उसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होने के कारण जो भी फिल्ट्रेट है वो कहाँ पहुँच जाएगा, डीसीटी में। अभी तक की एक बात और बच्चों, अभी तक की कहानी में यूरिन कहीं भी नहीं आया है। आप लोगों ने देखा होगा अभी तक कहीं भी यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अभी तक मैंने आप लोगों को एक बार भी नहीं बोला कि यूरिन बन चुका। अब देखेंगे यूरिन कहाँ बन रहा है, अभी तक तो हमें बनता हुआ दिखा नहीं। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है बच्चों। लूप ऑफ फैनले क्या करेगा बच्चों, उसको कहाँ भेज देगा, डीसीटी के पास, ठीक है। डीसीटी का पूरा नाम होता है बच्चों डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब। एक बात और बच्चों, मैंने शायद पीसीटी में वहाँ पे सी की जगह आप कॉन्वुलेटेड कर देना, ठीक है, कॉन्वुलेटेड। जहाँ मैंने शायद प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब लिखवाया था उसकी जगह प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, ठीक है, वो मिस्टेक हो गई थी थोड़ी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, लूप ऑफ फैनले उसको विद द प्रेशर कहाँ भेज देगा, उसको भेज देगा हमारे डीसीटी के पास, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोबारा एब्जॉर्बेशन होता है, यहाँ पे दोबारा से एब्जॉर्ब करेगा अच्छी अच्छी चीज़ों को। देख लो लास्ट टाइम तक गिव अप नहीं कर रहा हमारा शरीर, ठीक। इट मेन फंक्शन इज नॉट टू एब्जॉर्ब, इसका क्या है, इट्स मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब अगेन, मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब अगेन, ठीक है। इसका काम भी क्या होता है, दोबारा से एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अब सब कुछ तो एब्जॉर्ब हो गया, अब क्या बचा, वेस्ट प्रोडक्ट ही बचा ना। अब वो क्या करेगा, इट कन्वर्ट वेस्ट प्रोडक्ट इनटू द यूरिन। यहाँ पे फॉर्म हुआ यूरिन हमारा, ठीक है। हमारा यूरिन अभी तक फॉर्म नहीं हुआ था, अब वो कहाँ पे फॉर्म हुआ, हमारे यहाँ पे डीसीटी में आके, ठीक। तो यहाँ पे यूरिन एंड फ्रॉम द यूरिन, अब यूरिन में भी तो अच्छी अच्छी चीज़ें होती होंगी ना। तो अब वो क्या करेगा, डीसीटी क्या करेगा, फ्रॉम यूरिन इट रीएब्जॉर्ब सोडियम एंड पोटेशियम आयन, जो भी सोडियम पोटेशियम के आयन्स होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होंगे वो उसको दोबारा से एब्जॉर्ब करेगा। अब मैंने एक बात बताया था, यहाँ पे देखो ये जो दूसरी ट्यूब जा रही है बाईपास, देख सकते हैं, ये वाली दिखाता हूँ, ये वाली ट्यूब जा रही है इस तरह से, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि हाँ अच्छी अच्छी चीज़ों को दोबारा से एब्जॉर्ब करते, अब वो क्या होता है, इसी ट्यूब में पहुँच जाते हैं बच्चे, क्योंकि इस वाली ट्यूब में सिर्फ अच्छी अच्छी ही चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल होती, जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होंगी, वो सब चीज़ें कौन सी ट्यूब में, इस बाईपास ट्यूब में, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब यूरिन तो फॉर्म हो गया यहाँ पर डीसीटी में, अब ये क्या होगा, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इकट्ठा होने लगेगा यूरिन। कहाँ पे इकट्ठा, कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होने लगेगा हमारा यूरिन। आया समझ बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया बिल्कुल। अब हमारा यूरिन तो फॉर्म हो गया,
ठीक है। अब हम आते हैं भाई, यूरिन फॉर्म हो गया, अब कार्य आता है किडनी का। किसका आता है? किडनी का, ठीक है। जो ये हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग कहाँ पे मौजूद है? किडनी में। किडनी में मौजूद है रीनल पेल्विक के अंदर। किसके अंदर मौजूद है? रीनल पेल्विक के अंदर, ठीक है। अब किसका कार्य आया था? किडनी का, ठीक है। अब हम किडनी के पार्ट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पे कहानी आ जाती है हमारे किडनी की, क्योंकि नेफ्रॉन ने अपना कार्य कर दिया। नेफ्रॉन का कार्य था यूरिन बनाना, तो उसने यूरिन बना दिया, ठीक है। अब वो यूरिन कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा? नेफ्रॉन के अंदर कलेक्टिंग डक्ट पर, लेकिन और वो कलेक्टिंग डक्ट किसका पार्ट है? रीनल पेल्विक का, ठीक है। वो किडनी में कहाँ इकट्ठा हो रहा है? रीनल पेल्विक में, ठीक है। तो अब क्या होगा? रीनल पेल्विक से जो यूरिन आगे कलेक्ट हुआ है वो कहाँ पे जाएगा? यूरेटर के थ्रू कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरेटर का काम क्या होता है? अब हम ये देखते हैं। इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम पेल्विक टू यूरिनरी ब्लैडर। इसका सिर्फ यूरेटर का एक ही काम है, इस यूरिन को हमारे यूरिनरी ब्लैडर में लेके आना। इसके अलावा इसका कुछ काम नहीं होता है। ओके बच्चों, अब हमारा यूरिन कहाँ चला गया? यूरिनरी ब्लैडर में जाकर इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। इसका काम होता है इट स्टोर्ड यूरिन। इसका काम होता है यूरिन को इकट्ठा करना। इसकी कैपेसिटी क्या होती है बच्चों? 600 ml, 600 ml तक यूरिन ये स्टोर करके रख सकते। एक बात और बच्चों, जब ये आधा भर जाता है ना, आधा मतलब 300 के करीब अगर भर जाएगा, तो हमें यूरिनेशन फील होने लगेगा। मतलब हमें फील होने लगेगा कि मतलब हमें यूरिन फील होने लगेगा। बस इतना ध्यान रखो, आधा फील होने पे, ठीक है। तो इसमें अब क्या होता है, यहाँ पे ना रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे किससे कनेक्ट रहता है? हमारे ब्रेन से, ठीक है। तो रिसेप्टर क्या करेंगे? हमारे ब्रेन के पास मैसेज भेज देंगे जब ये आधा भरने लगेगा, तो ठीक है। जब ये आधा भरने लगता है, जब ये आधा भर जाता है, तो रिसेप्टर हमारे ब्रेन के पास मैसेज सेंड कर देते हैं कि हाँ भाई आधा भर गया है यूरिनरी ब्लैडर, अब आपको जो करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पिंस्टर के, अब यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? स्पिंस्टर, ठीक है। स्पिंस्टर क्या करेंगे? अगर मैंने बताया, जैसा अभी मैंने बताया था, अगर स्पिंस्टर मतलब कमज़ोर हुआ तो यूरिनेशन जल्दी जल्दी आएगा, जैसे बच्चों पे आते हैं। अगर और जो बड़े मतलब यंग लोग होते हैं, स्पिंस्टर थोड़ा मजबूत हो जाता है, इसलिए वो यूरिन को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। अब यूरिन क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, फिर ये यूरेथ्रा, ये ध्यान रखना, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं यूरिन के बारे में। किसके बारे में? यूरिन के बारे में। तो यूरिन के बारे में कुछ फैक्ट्स ये है कि बच्चों, ये हम एक दिन में लगभग 1.5 लीटर के करीब यूरिन फॉर्म करते हैं, ठीक है। 1.5 लीटर के करीब, ओके। और इसका कलर क्या होता है बच्चों? येलो। यूरिन का कलर, और ये किसके कारण होता है? यूरोक्रोम पिगमेंट होता है एक, ठीक है। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? हमारा यूरिन का कलर क्या होता है? येलो, ठीक। और यूरिन का पीएच होता है बच्चों 6। पीएच मतलब समझ रहे हो? एसिडिक। पीएच मतलब 7 से कम होता है, जैसे ये हो गया स्केल 7 से कम होगा एसिड, ये हो गया 7 से ज़्यादा बेस। तो यूरिन का पीएच कितना अच्छा है? तो हमारा यूरिन कैसा होता है? एसिडिक, ठीक। तो बच्चों एक चीज़ और होती है, एक होता है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन क्यों फॉर्म हो जाता है? अब हम ये देखते हैं। तो किडनी स्टोन क्या होता है? ये किडनी स्टोन होता है ना, एक कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, ठीक है। किडनी स्टोन किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक। अब ये कहाँ पे फॉर्म होता है? ये ध्यान रखना, ये जो हमारा पेल्विक है ना, पेल्विक, ये देखो पेल्विक, ये रेड वाला जो दिखा रहा हूँ, इसमें फॉर्म हो जाता है। अब ये जब मान लो किसी के बॉडी में फॉर्म हो, मतलब किसी के बॉडी में बन जाता है, तो ये जो किडनी स्टोन क्या करने लगता है? यहाँ पे ये आगे के, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे आके इकट्ठा होने लगता है। तो ये क्या कर देगा? इसको ब्लॉक कर देगा। ये ब्लॉक कर देगा कि नहीं? जब ब्लॉक कर देगा तो यूरिन फॉर्मेशन, जो यूरिन बनेगा वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि, तो यही होता है हमारा किडनी स्टोन, ठीक, फॉर्म इन पेल्विक। तो अब ये क्यों बनता है? ये बनता है, अगर मान लो जैसा कि मैंने बताया था कि ये यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब क्या होते हैं? ये सब नाइट्रोजेनियस वेस्ट होते हैं। अगर हम इसको मतलब निकालते रहेंगे तब तो ठीक है। अगर मान लो गलती से अगर ये किसी में इकट्ठा होने लगते हैं, तो ये क्या बनाने लगते हैं? ये ना एक स्टोन बनाने लग जाते हैं। कहाँ पे? पेल्विक के अंदर। पेल्विक के अंदर स्टोन बनाने लगेंगे, तो उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? किडनी स्टोन। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों।
यहाँ पे आप लोगों का ख़त्म होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। और ठीक है बच्चों, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो भी ऐसे ही खतरनाक ही होगा, ठीक है। थैंक यू।